आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो टायर 1 है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मेरे हिसाब से यूआर में यदि किसी का 130 रो मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो वो सेफ जोन में है। ओबीसी में यदि 125 से नंबर ज़्यादा किसी का बन रहा है तो वो सेफ जोन में है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 118 नंबर से ज़्यादा बन रहा है तो वो सेफ जोन में है। एससी में 108 और एसटी में 100 नंबर। यदि आपके अपने अपनी कैटेगरी में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब देखिए, अब इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए 2023 में कैंडिडेट 71,000 पास किए गए थे। उस टाइम पे कट ऑफ जो थी 2023 वाली ज़्यादा चली गई थी। उससे पहले 2022 में 37,000 वैकेंसी थी। 37,000 वैकेंसी होने की वजह से क्या नाम उसमें कट ऑफ काफ़ी कम गई थी उस टाइम पे। लेकिन 2021 की मैं आपको कट ऑफ दिखाना चाह रहा हूँ। 2021 में जब 1,13,848 कैंडिडेट पास किए गए थे तब ये कट ऑफ जो थी यूआर की, देखिएगा कि यूआर की कट ऑफ जो थी 130 थी। यूआर की 130 कट ऑफ तब गई थी जब आपको पता है टोटल 1,13,848 कैंडिडेट पास किए गए थे। और आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी 17,700 है, लगभग जो 10 गुने के हिसाब से तो 1,70,000 के आसपास, यानी 1,70,000 या 1.5 लाख से ज़्यादा ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे। जब 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पास किए जाएंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछली बार के कंपैरिजन में कम रहेगी। पिछली बार मात्र 71,000 कैंडिडेट पास किया गया था और इसलिए कट ऑफ जो थी बहुत ज़्यादा चली गई थी। 150 यूआर की तब कट ऑफ गई थी। इस बार उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपको पता है कि मेंस के लिए जितने ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे उतना ही कट ऑफ कम जाएगी। तो इस बार 1,70,000 1.5 लाख से ज़्यादा ही कैंडिडेट मेंस में बैठेंगे। तो इसलिए जिसका इतना स्कोर बन रहा है यूआर में 130, ओबीसी में 125, ईडब्ल्यूएस में 118, एससी में 108, एसटी में 100, वो सेफ जोन में है। अब देखिए ज़रा वो सेफ जोन में कैसे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा, यदि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो जो अधिकतम कट ऑफ 133, 128, 121, 111, 102 चली जाएगी। इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो रो मार्क्स जिसका 130, 125, 118, 108, 100 बन रहा है तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। उसके अलावा जिसका नंबर 4-5 जैसे 2-3 मार्क्स कम भी है, किसी का 126, 27 बन रहा, तो वो नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि उसकी शिफ्ट यदि कठिन है, उसकी शिफ्ट यदि टफ है तो उसमें नंबर ज़्यादा बढ़ गए तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी में किसी का 122 या 121 नंबर है और यदि उसकी शिफ्ट टफ हुई या मॉडरेट हुई, उसमें 4-5 नंबर बढ़ गए तो वो क्या नाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी सेम इसी तरीके से, सेम एससी एसटी। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी यदि अधिकतम कट ऑफ जाएगी तो 123, 128, 121, 111, 102, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यूआर में 130, 125, 118, 108, 100 यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में। आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके 2-3 मार्क्स कम भी हैं उनके भी एक नंबर बढ़ गए तो वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और देखना हो सकता है कि ये जो कट ऑफ बताइए इससे 1-2 नंबर कट ऑफ कम भी चली जाए, ठीक है, इससे 1-2 नंबर कट ऑफ कम भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम 130 से 133 बता दी तो ये जब बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन ऊट पटांग होगा तो ये अधिकतम 133, 128, 121, 111, 102। और यदि बहुत ज़्यादा ऊट पटांग ना हुआ तो कट ऑफ 1-2 नंबर घट सकती है। 128 चली जाए, 123 चली जाए, 116 चली जाए, 106, 98, इस तरीके से हो सकता है कुछ। लेकिन हाँ, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जिसका इतना स्कोर बन रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में। अपनी तैयारी कर लें अपनी अपनी कैटेगरी में तो अपना मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।